सभी साथियों को नमस्कार। प्रिय साथियों, आप सभी जानते हैं अगर जी है तो जहान है। ये हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं और हम सब खुद भी जानते हैं इस बात को। तो प्रिय साथियों, अगर हमारा शरीर स्वस्थ ही नहीं रहा तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमने अपने आप को, अपने जीवन को इतना स्वस्थ रखना है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए किसी प्रकार की बाधा हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। वो भी हमारे अपने कोई ऐसा कार्य करने से जिससे हमें अपने जीवन में कोई बाधित होना पड़े। तो हम सब इस बात से परिचित अवश्य हैं, लेकिन फिर भी ऐसा गलत कार्य हमारे जीवन में कई दफ़ा हो जाता है। वो कैसे, वो आप सभी सुने प्रिय साथियों। इस वीडियो को सुन कर के, देख कर के, अगर ये अच्छी लगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आखिर सिरे तक अवश्य देखें। सभी साथियों से ये निवेदन है। तो प्रिय साथियों, मैं आप सभी को ये बात बता रहा हूँ कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना, ये आप सभी हर प्रकार से जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे कई बार हाथों से, समझिए हमारे मन से, दिल से गलत कार्य हो जाता है। लेकिन उसको सुधारने के लिए हमें अपने आप को कुछ ऐसा करना होगा कि हम अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उसका हमें पता अवश्य लगना चाहिए। तो प्रिय साथियों, गलत कार्य क्या है? हम जब अपने समाज में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे समाज में जाते हैं, फिर क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो हम सब पे निर्भर करता है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब अपने समाज के बीच में जाएंगे तो हमें कोई भी ऐसी गलत बात नहीं करनी जो हमारे समाज के लिए बाधित हो और हमारे लिए भी बाधित हो सके। जैसे हम अपने बुजुर्गों से सीखते आ रहे हैं और हमसे हमारे आने वाली जनरेशन, जो बच्चे हैं, वो भी सीखेंगे। जैसे कि हमारे माता पिता है, दादा दादी हैं, चाचा ताई हैं, दादी हैं, चाची हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, हमें उनसे कई तरह की प्रेरणाएं मिलती हैं और उन प्रेरणाओं से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय बंधुओं, हमें आगे बढ़ने के लिए एक समाज के ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो हमें अपने जीवन में अगर कोई कार्य गलत होता है या सही होता है, उसको बताने के लिए हमारे समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है और उसको समझने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कैसे? जैसे हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, या हमारे बुजुर्ग दादा दादी हैं, या हमारे समाज में हमारे रिलेशन में कोई बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा, उनका आदर सम्मान करना हमारा दायित्व है, फर्ज है। क्योंकि जिन्होंने हमें बच्चे से बड़ा किया है, उन्होंने कितने कष्ट झेले हैं हमें
बड़ा करने के लिए, हमारी जिद पूरी करने के लिए। हमें जो मांगा उन्होंने वो दिया बाहर से ला करके। खेल है, खिलौना है, खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, या कोई और अन्य वस्तु है जो हमें मांगी अपने माता पिता से, उन्होंने उस चीज़ को कितने भी कष्ट सहे उन्हें, लेकिन वो चीज़ हमें उन्होंने ला करके दी। तो प्रिय साथियों, इसी प्रकार मैं आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने रिलेशन में बुजुर्गों को, किसी को भी किसी प्रकार की तंगी या बाधा या उनको दुख कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ऐसा फर्ज नहीं कि हम अपने आप को खुश रखें, स्वस्थ रखें और हर चीज़ की ऐश आराम करें। नहीं, जितनी ऐश आराम हम चाहते हैं उतनी ही ऐश आराम हमारे बुजुर्ग भी चाहते हैं, लेकिन उनको ऐश आराम के लिए समय देना, आदर सम्मान करना, वो हमारा फर्ज है। हमें अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। बड़ा तो उनके साथ है जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमें बड़ा किया है, पाला है, पलोसा है। तो प्रिय साथियों, मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप सभी अपने समाज के अंदर अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का, कोई भी हो, सभी का सम्मान करना चाहिए। मैं आप सभी से, आप सभी के सामने इसीलिए ये वीडियो इसीलिए कर रहा हूँ कि आप सभी को असत्य अवश्य लगता होगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये बात आने वाले समय में सत्य में बदलने वाली है, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना। सभी अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनकी अनसुनी कर देते हैं। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमारे बुजुर्गों को, माता पिता को, उनको वो चीज़ दे देनी चाहिए जो वो मांगते हैं, तभी उनकी आत्मा, उनका दिल खुश होगा, हाँ हमारे भी संतान है। अन्यथा वो ये कहेंगे हम बगैर संतान ही अच्छे थे, क्योंकि उनकी आत्मा दुखती रहती है। तो प्रिय बंधुओं, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी अपने माता पिता का अच्छी तरह सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद।